हेलो एंड वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि लाइट क्या है। ठीक है, फिजिक्स का जो चैप्टर है लाइट, क्लास 10th का। आई होप आपने अभी तक इसके बारे में पूरा पढ़ लिया होगा। इसमें बेसिकली आपको जो क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड आते हैं, रे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जो आपके बोर्ड्स में आते हैं। ठीक है, तो पर मैं ये चैप्टर पूरा बेहतरीन ढंग से आपको पढ़ाऊंगा, इसलिए नहीं कि आप केवल बोर्ड्स के क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, ताकि ये आपका फिजिक्स में जो इंटरेस्ट है काफी हद तक डेवलप कर देगा। ठीक है, तो आई प्रॉमिस कि आप जितना भी अभी लाइट के बारे में जानते हैं, हो सकता है आपने पूरा चैप्टर पढ़ रखा हो, आपने पूरे न्यूमेरिकल्स कर रखे हो। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी फिजिक्स की लाइट के बारे में, वो काफी हद तक मोर देन 100 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगी। आप इस वीडियो को एंड तक देखना। ठीक है, एंड अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड हिट द लाइक बटन इफ यू विल लाइक द वीडियो। ओके, सो लाइट के बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं कि लाइट क्या है। सो लाइट जो बेसिक कॉन्सेप्ट है लाइट का, दैट लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो व्हाट इज लाइट? तो लाइट के बारे में आप कह सकते हैं कि लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है। तो अब इस एनर्जी का क्या यूज होता है बताओ? तो इसका यूज बेसिकली यूं होता है कि आप किसी चीज को देखने में मदद करता है। जैसे अगर अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट के बारे में हम लोग बात करें, जैसे सन है हमारा, दिस इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट, सन। तो वहां से जो लाइट आती है, ठीक है, वो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर पर आती है एंड देन अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर पड़ती हैं, एंड वो जैसे रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक आते हैं, हम उन चीजों को देख पाते हैं। ये सारी बेसिक बातें आप पहले से लाइट के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि लाइट क्या है, तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, एंड विच इनेबल्स अस टू सी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, जो हमें अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को देखने में मदद करता है। ये आप बता सकते हैं लाइट के बारे में। मैं इसका डेफिनेशन, जो बेसिक डेफिनेशन है हमारे लिए, इसको लिख देता हूं यहाँ पे। अगर आप इसको नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। ओके, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूं दैट लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, आप यहां लिख लो, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच enables us to see different objects। ठीक है, ये बेसिक डेफिनेशन है लाइट का, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये सारी चीजें आप पहले से जानते हैं, मैं जानता हूं, फिर भी मैंने अभी चैप्टर स्टार्ट किया है तो आपको बता देता हूं। ठीक है, अब लाइट के बारे में एक फेमस स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट है? पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूं, जो भी मैंने लिखा है आप इसको नोट कर लेना। ओके, अब देखो, लाइट के बारे में एक फेमस स्टेटमेंट है कि लाइट हैज अ डुअल नेचर। तो ये डुअल नेचर का क्या मतलब है कि लाइट का दो बिहेवियर है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि पार्टिकल नेचर है तो कैसे है, और अगर वेव है लाइट तो लाइट वेव कैसे है, इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो ये जो वीडियो है आप पूरा एंड तक देखेंगे तो आपको पूरा अंदाजा लग जाएगा कि किस तरीके से लाइट के बारे में ये स्टेटमेंट दिया गया कि लाइट हैज अ पार्टिकल नेचर एज वेल एज द वेव नेचर, एंड किन साइंटिस्ट ने इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया। इसमें जो सबसे पहले साइंटिस्ट रहे लाइट के बारे में, सर आइजैक न्यूटन, एंड ये ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनका इंट्रोडक्शन देना मतलब पॉसिबल नहीं है। इन्होंने इतने सारे चीजें कर रखी हैं फिजिक्स में या साइंस की दुनिया में, जो अपने आप में काबिल तारीफ है। आइजैक न्यूटन के बारे में आप पहले से जानते हैं, क्लास 9th में आपने आइजैक न्यूटन के 3 लॉज, न्यूटन्स के 3 लॉ आपने पढ़े होंगे। ठीक है, तो वो आप जानते हैं वहां से कि न्यूटन कौन है, और दिस साइंटिस्ट नीड्स नो इंट्रोडक्शन। ओके, उसके बाद एक साइंटिस्ट आए थे, क्रिश्चियन हाइगेंस, उनके बारे में हम लोग समझेंगे, एंड देन थॉमस यंग। ठीक है, इन लोगों ने वेव नेचर को प्रपोज किया लाइट के बारे में, तो वो चीजें हम समझ रहे होंगे। तो अब मैं ये आपको मोटा मोटी एक आइडिया मैंने दे रखा है कि किस तरीके की चीजें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम लोग बेसिकली पूरी तरीके से देखेंगे कि अगर लाइट पार्टिकल है तो किस तरीके से है, और अगर वेव है लाइट तो वेव किस तरीके से है। सो लाइट का जो स्टडी है ये दो तरह का स्टडी होता है। अभी मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, लाइट को हम लोग दो तरीके से पढ़ते हैं, देखो ध्यान से। ठीक है, एक जो पोर्शन है लाइट का उसको बोलते हैं जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ठीक है, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स इज व्हाट, बेसिकली स्टडी ऑफ लाइट। ठीक है, और लाइट और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करना ये ऑप्टिक्स है। ठीक है, तो लाइट को दो तरीके से पढ़ते हैं हम लोग, एक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और एक वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, तो जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है इसमें आपका बेसिकली पार्टिकल नेचर का चर्चा होता है। पार्टिकल नेचर जहां पे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इन तरह की चीजों के बारे में चर्चा होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। वेव ऑप्टिक्स में आपका इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इन तरह की चीजों के बारे में चर्चा होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन
एंड पोलराइजेशन, ठीक है। तो इन तरह की चीजों के बारे में चर्चा होता है। अभी मैं आपको इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इन तीनों के बारे में बताऊंगा कि ये तीनों क्या होते हैं। ये तीनों एक्चुअली वेव के प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। और लाइट इन तीनों को शो करता है, इंटरफेरेंस को भी शो करता है, डाइफ्रैक्शन भी दिखलाता है और पोलराइजेशन भी दिखलाता है। तो बेसिकली लाइट वेव की तरह बिहेव करता है और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है। तो हम लोग एक एक करके इन चीजों के बारे में समझेंगे और आपको इस वीडियो के एंड तक, आप जब तक इस वीडियो को पूरा देखेंगे, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि लाइट को किस तरीके से साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से बताया कि लाइट एक पार्टिकल है, लाइट वेव है, दोनों किस तरीके से प्रूफ है, ये मैं आपको क्लियर कर दूंगा थोड़ी देर में। ओके, सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो एक फेमस आपका स्टेटमेंट है दैट लाइट हैज डुअल नेचर, ठीक है। तो लाइट हैज डुअल नेचर। अब डुअल नेचर का मतलब दो नेचर है लाइट के, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, ठीक है। तो ये आप जानते हैं, पार्टिकल नेचर एंड दूसरा जो है आपका दैट इज वेव नेचर, ठीक है। तो अभी मैं इन चीजों को एक्सप्लेन करूंगा, पर इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि किस तरीके से यहाँ पर जो हमारे अलग अलग साइंटिस्ट आए, ठीक है, साइंटिस्ट आए और उन्होंने किस तरीके से कंट्रीब्यूट किया कि लाइट पार्टिकल है, नेचर है, कि पार्टिकल नेचर है, वेव नेचर है, इसको किस तरीके से बताया गया, ये मैं आपको बताऊंगा। सो एक टाइम पे कंट्रोवर्सी चल रहा था पूरे फिजिक्स में हमारे कि लाइट क्या पार्टिकल है कि वेव है। तो हेयर वी हैव पार्टिकल नेचर वर्सेस वेव नेचर। तो अभी मैं आपको ये समझाता हूं, ठीक है। इसके लिए मैं आपको ब्लैक स्क्रीन पे लेके चलता हूं, एक मिनट। ओके ना, अभी हम लोग को बेसिकली आप देखो यहाँ पे क्या समझना है कि लाइट पार्टिकल है तो कैसे है, वेव है तो कैसे है। तो न्यूटन जो साइंटिस्ट है, सबसे पहले न्यूटन आए, ठीक है। न्यूटन ने बताया, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, न्यूटन जो सबसे पहले साइंटिस्ट आए, इन्होंने बताया कि लाइट की कॉर्पस्कुलर थ्योरी को एक्सप्लेन किया। अब ये कॉर्पस्कुलर थ्योरी क्या होती है, तो मैं यहाँ इसका स्पेलिंग लिख देता हूँ, कॉर्पस्कुलर थ्योरी, ठीक है। न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी इसके बारे में कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले, न्यूटन ने एक थ्योरी प्रपोज करी, दैट इज न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। इसमें इन्होंने बताया कि लाइट जो है टीनी पार्टिकल्स का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? टीनी पार्टिकल्स, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स। तो इसमें बेसिकली इन्होंने बताया दैट लाइट इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड कॉर्पस्कुल्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, एक सेकेंड। लाइट इज मेड अप ऑफ teeny particles called corpuscles, ठीक है। तो न्यूटन ने ऐसा बताया कि लाइट में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम लोग कॉर्पस्कल्स कहते हैं, इसीलिए इस थ्योरी को कहा गया कि लाइट इज न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, ठीक है। तो वो कॉर्पस्कल्स होते हैं और वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, विच ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो जो कॉर्पस्कल्स बताया गया कि जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं उनको हम लोग कॉर्पस्कल बोलेंगे एंड वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। न्यूटन ने ऐसा बताया लाइट के बारे में, कॉर्पस्कुलर थ्योरी, ठीक है। अभी के टाइम पे हम लोग कॉर्पस्कल्स को बेसिकली जानते हैं कि कॉर्पस्कल्स को हम लोग फोटॉन्स बोलते हैं, ठीक है। ये वर्ड्स आपके लिए नए होंगे, कॉर्पस्कल्स, फोटॉन्स। फोटॉन्स बेसिकली अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रपोज किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, वहां पर बताया कि जो कॉर्पस्कल्स हैं वो एक्चुअली फोटॉन्स हैं, ठीक है। तो अभी मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, बस आप इतना समझो कि न्यूटन ने जो कॉर्पस्कुलर थ्योरी दी, जो सबसे पहले लाइट के बारे में जो थ्योरी आई, दैट इज न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। और उसमें उन्होंने बताया कि लाइट इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स विच आर कॉल्ड कॉर्पस्कल्स, ठीक है। और उन्होंने देखो गलती क्या हो गई, न्यूटन से यहाँ पे गलती हुई, ठीक है। उन्होंने एक पहला जो चीज उन्होंने बताया कि केवल लाइट जो है कॉर्पस्कल्स है और उसके बारे में ज्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है। उन्होंने देखो इस तरीके से बताया, मैं इसको एक सेकंड इरेज कर लेता हूं। देखो इन्होंने बताया कि जो लाइट है वो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, तो चलो ये चीज तो एक्सेप्टेबल थी उस टाइम पे उतना किसी ने बताया नहीं था लाइट के बारे में, ठीक है। और न्यूटन जो है वो इस तरह के साइंटिस्ट थे कि उन्होंने जो बात कह दिया वो एक तरह से पत्थर की लकीर हो जाती थी उस टाइम पे, क्योंकि उनके उन्होंने एट द एज ऑफ 23 उन्होंने ग्रेविटेशन का खोज कर दिया था एंड और भी बहुत सारी चीजें उन्होंने कर रखा था, एल्जेब्रा इन्वेंट कर रखा था, तो कैलकुलस इन्वेंट कर रखा था। तो ये सारी चीजें उन्होंने ऑलरेडी इतना ज्यादा सक्सेस हासिल किया हुआ था साइंस की दुनिया में कि कोई भी उनकी बात को टाल नहीं सकता था कि हाँ। तो सबने एक्सेप्ट कर लिया कि लाइट केवल पार्टिकल है एंड उसके बेसिस पे उन्होंने रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन भी बताया। पर देखो ध्यान से, वहां पर एक और साइंटिस्ट थे,
उनका नाम था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, उनका नाम है क्रिश्चियन हाइगेंस, ठीक है, क्रिश्चियन हाइगेंस। इन्होंने बताया कि लाइट इज अ वेव फिनोमेनन। क्या बताया? लाइट इज अ वेव फिनोमेनन। तो ये चीज तो अब न्यूटन के सामने अगर कोई साइंटिस्ट ऐसा कह दे कि लाइट इज अ वेव फिनोमेनन, न्यूटन ने तो प्रपोज करा हुआ था कि लाइट इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स विच आर कॉल्ड कॉर्पस्कल्स। तो ये चीज तो काफी अपने आप में वो थी कि न्यूटन के सामने कोई साइंटिस्ट नहीं बोल पाते थे ज्यादा, तो सबने इस चीज को इग्नोर कर दिया कि यार ये क्या बोल रहा है, वेव वेव नेचर ऐसा नहीं है, वेव नहीं हो सकता, न्यूटन जो कह रहे हैं वही सही है। और कोई भी होता अगर उस टाइम पे, तो वो यही विश्वास करता कि न्यूटन जो कह रहे हैं सही है, क्योंकि वो वहां के उस टाइम के सबसे सक्सेसफुल साइंटिस्ट में से एक थे। तो क्रिश्चियन हाइगन्स, जिनका जन्म 1629 में हुआ था, ठीक है, 1629 में हुआ था, और न्यूटन का जो जन्म हुआ था वो 1642 में हुआ था। इसका मतलब न्यूटन से ये बड़े थे, है ना, न्यूटन के पहले ही इनका जन्म हुआ था। पर फिर भी न्यूटन की थ्योरी को लोगों ने एक्सेप्ट किया। हाइगेंस को किसी ने क्रेडिट नहीं दिया कि यार तुम ऐसा कुछ भी, उनका बात को गलत मान लिया गया बेसिकली कि लाइट जो है वेव नहीं हो सकता। तो हम लोग बेसिकली अभी ये समझेंगे कि क्रिश्चियन हाइगेंस ने किस बेसिस पे कहा था कि लाइट वेव है, ठीक है। एंड उसके बाद देखेंगे कि हाइगेंस की बात को किसी ने नहीं माना, पूरी दुनिया ने नहीं माना, न्यूटन को सबने सही समझा। लेकिन कुछ टाइम बाद जब जब एक साइंटिस्ट आए थॉमस यंग, एंड उन्होंने एक्चुअली प्रपोज किया कि लाइट जो है वो वेव है, ओके। एंड उन्होंने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDSE हम शॉर्ट में बोलते हैं, जो आपको क्लास 12th में पढ़ना है बहुत डिटेल में, तो उसके बारे में एक्सप्लेन किया कि लाइट जो है इंटरफेरेंस डाइफ्रैक्शन शो कर रहा है। तो वहां से ये प्रूफ हुआ कि जो क्रिश्चियन हाइगेंस थे वो सही कह रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, क्रिश्चियन हाइगेंस ने बेसिकली अपनी थ्योरी जो प्रपोज करी थी उसमें बताया था कि लाइट इज अ वेव फेनोमेनन, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं, लाइट इज अ वेव फेनोमेनन, ठीक है। आप इन चीजों को नोट करते रहो, फेनोमेनन। और लाइट जो है, तो सब लोगों ने पूछा कि अगर लाइट वेव फेनोमेनन है तो ये बताओ कि लाइट वेव है, तो वेव तो इस तरीके से चलता है, आपको पता है डायग्रामेटिकली वेव को हम लोग ऐसे जानते हैं, ऐसा चलता है। तो बताओ लाइट स्ट्रेट लाइन में क्यों ट्रेवल करता है, ऐसा क्यों है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। तो ये चीज अपने आप में उन्होंने समझाया इस तरीके से कि लाइट स्ट्रेट लाइन में इसलिए ट्रेवल करता है क्योंकि लाइट का जो वेवलेंथ है, ठीक है, लाइट से जो वेव्स निकल रही है उसका जो वेवलेंथ है वो काफी छोटा है, बहुत स्मॉल। देखो इस तरीके से मैं बता देता हूँ, यहाँ पे ऐसा ऐसा काफी छोटा, देखो वेवलेंथ कितना छोटा है ना, वेवलेंथ बहुत छोटा है, लेम्डा से जिसको डिनोट करते हैं वेवलेंथ को, आई होप आप जानते होंगे वेवलेंथ, ठीक है। तो जो वेव है, लाइट का वेव है, वो उसका वेवलेंथ बहुत छोटा है। बहुत छोटा होने की वजह से क्या है, अगर आप इसको दूर से देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट क्या दिखेगा आपको, स्ट्रेट लाइन ही दिखेगा। इसीलिए लोगों ने, क्रिश्चियन हाइगेंस ने ये एक्सप्लेन किया कि लाइट जो है उसका वेवलेंथ काफी स्मॉल है और वो जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता हुआ इसीलिए दिखता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि क्रिश्चियन हाइगेंस ने किस तरह की थ्योरी को प्रपोज किया। उन्होंने बताया लाइट इज अ वेव फिनोमिनन एंड जो है उसका वेवलेंथ काफी छोटा होता है, ठीक है। और न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी में क्या बताया गया था कि लाइट इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स विच आर मेड अप ऑफ विच आर सेड टू बी कॉर्पस्कल्स, ठीक है। तो उन्होंने कॉर्पस्कुलर थ्योरी बताई थी कि लाइट के जो टीनी पार्टिकल्स हैं वो कॉर्पस्कल्स के बने हुए हैं और वो काफी छोटे होते हैं, उनको अभी के टाइम पे हम लोग फोटॉन्स के नाम से जानते हैं। और न्यूटन ने एक गलती क्या की थी, देखो बहुत बड़ी गलती थी ये, कि उन्होंने जो लाइट के बारे में बताया कि लाइट इज कॉर्पस्कल्स मेड अप ऑफ कॉर्पस्कल्स, तो ये जो कॉर्पस्कल्स हैं ये किसी से अट्रैक्ट नहीं होते, यानी किसी बाहरी चीज से अट्रैक्ट नहीं होते। एंड समहाउ बाद में पता चला कि जो लाइट के जो पार्टिकल्स हैं वो ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये एक अपने आप में कॉन्ट्रडिक्शन हुआ वहां पर कि किस तरीके से न्यूटन की जो थ्योरी दी गई थी कॉर्पस्कुलर थ्योरी वो गलत साबित हुई और क्रिश्चियन हाइगेंस की वेव थ्योरी सही साबित हुई। पर उस टाइम पर किसी ने ये भी नहीं कहा कि लाइट पार्टिकल भी है, वेव भी है, ऐसा अभी तक किसी ने नहीं कहा था, ठीक है। सो अब हम लोग समझेंगे कि न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी जो न्यूटन ने दी वो हम लोग समझ चुके हैं, क्रिश्चियन हाइगेंस ने किस तरीके से बताया कि लाइट वेव फिनोमेनन है। अब हम लोग समझेंगे कि जो थॉमस यंग आए उन्होंने किस तरीके से प्रूफ किया कि लाइट जो है वो वेव भी है, ओके। सो थॉमस यंग ने 1801 में एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम लोग YDSE के नाम से जानते हैं, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। एंड उसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से लाइट वेव है, ये बात उन्होंने कंफर्म कर दिया अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा।
तो देखो हम देखते हैं कि किस तरीके से उन्होंने वहां पे क्या क्या चीजें करी। तो हम मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक सेकेंड, हम लोग ब्लैक स्क्रीन पे चलते हैं, ठीक है। नाउ देखो थॉमस यंग ने क्या बताया बेसिकली 1801 में, ठीक है। एक साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट थे, सॉरी, थॉमस यंग, ठीक है। इन्होंने देखो जब इनको क्रिश्चियन हाइगेंस को थोड़ा भी क्रेडिट नहीं मिल रहा था कि लाइट वेव है, इसके बारे में वहां पर बेसिकली कंट्रोवर्सी चल रही थी कि लाइट या तो पार्टिकल है या तो वेव है, यही बात चल रही थी। वहां पे ऐसा कोई नहीं सोच रहा था कि लाइट दोनों हो सकता है, ठीक है, पार्टिकल भी हो सकता है, वेव भी हो सकता है। इसको आगे जाके एल्बर्ट आइंस्टीन ने 1905 में क्लियर किया, 1905 में, कि लाइट पार्टिकल भी है एंड वेव भी है। तो उसको हम लोग समझेंगे, वहां तक जाएंगे। अभी हम लोग 1801 में है, जहां पे थॉमस यंग ने ये प्रपोज कर दिया कि देखो जो हाइगेंस ने जो बातें बताई थी वो बातें बिल्कुल सही थी, लाइट वेव भी है। ओके, तो थॉमस यंग ने देखो क्या किया, उन्होंने एक यहाँ पे ऐसा एक सोर्स ले लिया, लाइट का सोर्स, ठीक है, जिससे लाइट निकल रहा हो, ठीक ना। ये सोर्स एक है मोनोक्रोमेटिक सोर्स, मैं यहाँ लिख देता हूं मोनोक्रोमेटिक सोर्स। अब तुम पूछोगे यार कि मोनोक्रोमेटिक सोर्स क्या होता है, तो देखो वैसा सोर्स जिससे केवल एक और केवल एक तरह का वेवलेंथ निकले। जैसे कि अगर आपने लेजर लाइट देखा होगा, ठीक है, लेजर लाइट जो हम लोग जिससे हम लोग खेलते रहते हैं, ठीक है, जैसे रेड कलर का किसी से निकल रहा होता है लाइट, किसी से ब्लू कलर का निकल रहा होता है, तो देखो रेड की यार अपनी एक कुछ वेवलेंथ है, ठीक है। तो जो लेजर लाइट है, ठीक है, जिसमें केवल रेड कलर की ही लाइट निकल रही है, तो उसमें जो भी लाइट है उसका वेवलेंथ केवल रेड का ही है, यानी उसका जो वेवलेंथ है वो फिक्स है, वो चेंज नहीं हो सकता है। तो वो मोनोक्रोमेटिक है। मोनो मतलब एक, क्रोमेटिक मतलब एक, एक तरह का लाइट जो सोर्स से निकले, उस सोर्स को हम लोग बोलेंगे मोनोक्रोमेटिक सोर्स। तो थॉमस यंग ने क्या किया, एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स लिया, ठीक है, एंड आगे देखो दो स्लिट्स से इन मोनोक्रोमेटिक सोर्स के जो लाइट निकल रहे थे, दो स्लिट से पास कराया लाइट को। अब स्लिट क्या होता है, तो मैं यहां लिख देता हूं, देखो SLIT, ठीक है, स्लिट। तो ये स्लिट है S1, ये स्लिट है S2, ठीक है। तो ये दो स्लिट उन्होंने लिए बेसिकली, और ये स्लिट बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, बहुत छोटे, ऑलमोस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट के इक्वल होते हैं, ठीक है। ये जो स्लिट विड्थ होता है, ये जो D यहां से यहां तक गैप जो देख रहे हैं आप यहाँ पे, ठीक है, ये ऑलमोस्ट लाइट के वेवलेंथ के इक्वल होता है, ऑलमोस्ट। बहुत छोटा स्मॉल होल होता है, बहुत छोटा होल। तो मोनोक्रोमेटिक सोर्स रखा उन्होंने और दो स्लिट रखे, और थोड़ी दूरी पर यहाँ पर एक स्क्रीन रखा उन्होंने, ठीक है, स्क्रीन रखा। और जब मोनोक्रोमेटिक सोर्स से लाइट निकले, ठीक है, लाइट जो भी निकला, तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, स्क्रीन पर कुछ पैटर्न, अलग अलग तरह के पैटर्न्स हमें देखने को मिले, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, एक जगह यहाँ पर देखो, जैसे मैं यहाँ पे बताऊं, जो बीच वाला जो पॉइंट है, जैसे मान लो ये बीच वाला पॉइंट मैं यहाँ पर O पॉइंट मान लेता हूं, इस O पॉइंट पे हमें एक ब्राइट फ्रिंज देखने को मिला, ठीक है, ब्राइट मतलब यहाँ पर जो स्पॉट दिखा, यहाँ पर जो भी चीज दिखा वो काफी ब्राइट था, ठीक है। उसके जस्ट बाद देखो यहाँ पे डार्क जैसा दिखा, एकदम ब्लैक, ठीक है, जहां पे आप कह सकते हैं इंटेंसिटी एकदम कम है। फिर उसके बाद फिर देखो क्या हुआ, फिर ब्राइट हुआ एंड देन फिर डार्क हुआ, एंड इस तरीके का पैटर्न दिखा। यहाँ फिर ब्राइट है, देखो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, तो यहाँ पर इसके नीचे फिर डार्क पैटर्न दिखा। किस तरीके का पैटर्न दिखा ये मैं आपको थोड़ी देर में स्क्रीन पर दिखाऊंगा, तो आप समझ पाएंगे। अभी आप ये समझो कि कहीं पे स्क्रीन पे कहीं पे पूरा ब्राइट दिख रहा था, जगह पूरा ब्राइट स्पॉट दिख रहा था, कहीं पे पूरी तरह से डार्क दिख रहा था। अब ये किस तरीके का पैटर्न है ये समझ पाना मुश्किल था उस टाइम पे। तो देखो मैं यहाँ पे फिर से बना देता हूँ, देखो तो ये जो सेंट्रल, जो बीच में जो आपका स्पॉट बना, बीच में जो जगह है इतना छोटा सा, देखो मैंने जैसे डब्बा जैसा बनाया है, इसको उन्होंने कहा ये कि ये ब्राइट स्पॉट है, ठीक है, ये ब्राइट दिख रहा था, ब्राइट स्पॉट या ब्राइट फ्रिंज आप कह सकते हैं, ठीक है। उसके जस्ट बाद डार्क है, देन फिर ब्राइट है, फिर यहाँ पे ब्राइट है देखो, ठीक है, एंड फिर डार्क है। तो स्क्रीन पे बेसिकली क्या दिख रहा था, कोई जगह ब्राइट दिख रहा था पूरी तरह से लाइट जहां पे है, और कोई जगह पूरी तरह से डार्क मतलब नो लाइट। तो ऐसा पैटर्न स्क्रीन पे बन गया। अब ये क्या है, ये तो मतलब सोचने पे मजबूर कर दे रहा है कि भाई ये किस तरीके का पैटर्न है। तो देखो वेव, इस तरीके का पैटर्न को हम लोग बोलते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न। क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस पैटर्न, ठीक है। यहां मैं लिख देता हूं इंटरफेरेंस पैटर्न, ठीक है, इन चीजों को बोलते हैं, जो कि एक वेव ही शो कर सकता है, ठीक है, एक वेव जो है वो इंटरफेरेंस पैटर्न शो कर सकता है। तो अब देखो यहाँ पे लाइट था, हमारा मोनोक्रोमेटिक सोर्स था, इससे लाइट निकला, ठीक है, स्लिट से पास किया, स्क्रीन पे गया, तो ये इंटरफेरेंस पैटर्न शो कर रहा है, जो कि हमारा कौन शो करता है,
वेव शो करता है, ठीक है। वेव आप क्लास 11th में वेव्स के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे समझेंगे आप कि वेव जो है इंटरफेरेंस पैटर्न करता है, और जहां पे ब्राइट स्पॉट बनता है उसको बोलते हैं हम लोग कि वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया है, जहां पे डार्क स्पॉट बनता है उसको बोलते हैं वहां की डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया है। वैसे ये मैं बहुत हैवी वर्ड्स यूज कर रहा हूँ, आई होप आप, मुझे पता है कि आप नहीं समझ पा रहे हैं इन चीजों को, पर आप इतना समझो बेसिकली कि एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स लिया, थॉमस यंग ने 2 स्लिट से लाइट को पास कराया, स्क्रीन पे ब्राइट डार्क स्पॉट दिखा, जो कि एक केवल वेव ही कर सकता है। वेव का प्रॉपर्टी है कि वो इंटरफेरेंस पैटर्न शो करेगा। इसका मतलब लाइट कहीं ना कहीं वेव की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो ये इस एक्सपेरिमेंट से, जिसको यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये थॉमस यंग ने किया था तो इसको बोलते हैं यंग्स, ठीक है, डबल स्लिट। यहाँ पे देखो 2 स्लिट हैं, 2 छोटे छोटे स्मॉल होल आप कह सकते हैं, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। शॉर्ट में इसको YDSE भी कहते हैं, ठीक है, YDSE, ठीक है। तो ये जो YDSE एक्सपेरिमेंट है, इसने बेसिकली ये दिखा दिया कि लाइट जो है वेव की तरह बिहेव कर रहा है। अब देखो कॉन्ट्राडिक्शन कहां पे आता है, यहाँ पे मैं इन चीजों को मिटा देता हूं जो भी मैंने लिखा है। अब देखो मैं कॉन्ट्राडिक्शन बताता हूं यहाँ पे, कि अगर लाइट पार्टिकल था, ध्यान से सुनो, अगर लाइट पार्टिकल था तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, ध्यान से देखो। ये हमारा मोनोक्रोमेटिक सोर्स YDSE में फिर से सेटअप बना रहा हूं, यहाँ देखो मैंने लिख दिया यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक सोर्स, ठीक है। तो ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स जो हमारा है, इससे लाइट अगर पार्टिकल जैसा है तो देखो स्क्रीन पे अगर मान लो आप यहां से एक पार्टिकल को फेंकोगे तो ये पार्टिकल बेसिकली जाके इधर आके इधर कहीं टकरा गया, ठीक है, यहां से आके इधर कहीं इधर टकरा गया। मान लो ये 2 स्लिट से पार्टिकल पास होगा तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था कि ये जो स्लिट इतना बड़ा दिख रहा है आपको, इसका मान लो इस दोनों के बीच में वैसे डिस्टेंस जो है स्मॉल डी लेते हैं हम लोग, तो स्मॉल डी डिस्टेंस जो है मान लो आपने यहाँ पर इस तरीके से ले लिया, तो देखो इसका क्या होता है, यहाँ पे शैडो बन जाता है ना, यहाँ पे शैडो बन जाता, ये 2 स्लिट का ये पूरा जो, ये चूंकि यहाँ से लाइट पास हो नहीं पा रहा तो यहाँ पे शैडो बन जाता, और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इल्यूमिनेशन रहता, थोड़ा थोड़ा लाइट यहाँ पे होता, क्योंकि लाइट थोड़ा यहाँ से पास करता एंड देन थोड़ा यहाँ से। अगर ये पार्टिकल का केवल होता तो ऐसा होता कि बेसिकली पीछे यहाँ पे क्या बन जाता, शैडो बन जाता एंड थोड़ा थोड़ा लाइट इधर होता, पर ऐसा नहीं हुआ। स्क्रीन पे जो पैटर्न दिखा वो ब्राइट डार्क दिखा। और देखो मैं एक चीज आपको दिखाता हूं, मैं यहाँ पे एक सेकंड इरेज कर देता हूं थोड़ा सा, ये देखो यहाँ पे, अभी देखो यहाँ ये स्क्रीन है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने आपको बताया कि बीच में जो ओ पॉइंट था वहां पे ब्राइट फ्रिंज बना, यानी ब्राइट स्पॉट, यानी वहां पे आपको पूरी तरह से व्हाइट स्पॉट दिख रहा था, ब्राइट एकदम चमकीला स्पॉट दिख रहा था, एंड जस्ट उसके बाद डार्क, ठीक है, डार्क हो गया था पूरा, मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूँ, फिर उसके बाद ब्राइट, फिर यहाँ पे भी देखो डार्क देन ब्राइट फिर डार्क, इस तरीके से पैटर्न बना। तो देखो जो बीच में तो यहाँ से लाइट तो कहीं जा ही नहीं रहा, यहाँ से तो लाइट पास कर ही नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे ब्राइट कैसे बन गया, ये सोचने वाली बात थी कि बीच में से लाइट तो कहीं जा ही नहीं रहा, फिर भी ब्राइट स्पॉट बन गया वहां पे, ब्राइट फ्रिंज बन गया वहां पे, ये कैसे हो रहा है। तो ये इंटरफेरेंस पैटर्न की वजह से हुआ था, जो कि केवल एक वेव ही शो कर सकता है, इसीलिए वहां पे एक्सेप्ट किया गया बाद में कि जो क्रिश्चियन हाइगेंस है वो सही कह रहे थे कि लाइट एक वेव फिनोमिनन है। लेकिन अभी तक वहां वहां पे कॉन्ट्राडिक्शन चल रहा था कि लाइट वेव है कि पार्टिकल है, वेव है कि पार्टिकल है, तो ये अभी तक पूरा सस्पेंस में थ्योरी था, ठीक है। अभी मैं थोड़ा आगे आपको और बताता हूं कि एल्बर्ट आइंस्टीन ने किस तरीके से प्रूफ किया कि लाइट पार्टिकल भी है वेव भी है। तो अब उससे पहले हम लोग न्यूटन की जो कॉर्पस्कुलर थ्योरी है, ठीक है, न्यूटन्स, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, इसमें देखो क्या ड्रॉबैक्स हुआ। न्यूटन ने पहला तो बताया कि जो लाइट है पार्टिकल है, वो सब चीजें तो एक्सेप्टेबल थी, पर न्यूटन से एक गलती क्या हो गई, देखो उन्होंने जो रिफ्रैक्शन का केस होता है, आप रिफ्रैक्शन के बारे में जानते हैं कि एक रे ऑफ लाइट मान लो अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रहा है और ये हमारा नॉर्मल है, तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करता है, ठीक है, ये चीज आप जानते हैं। तो देखो ध्यान से, ये जो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर रहा था, इन्होंने बताया कि जो लाइट के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो मान लो शुरू में कहां पर थे, जो शुरू में रेयर मीडियम में थे, डेंसर मीडियम में आने पर यहां पर अट्रैक्ट होने लगते हैं, ठीक है, अट्रैक्ट होने लगते हैं, और इसीलिए ये स्पीड ऑफ लाइट स्लो हो जाता है एंड समथिंग लाइक दैट। इस तरह की चीजें उन्होंने बताया, जो कि ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी, ठीक है, ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी, कोई अट्रैक्ट नहीं होता कुछ भी। तो ये चीज न्यूटन की गलत साबित हो गई वहां पर, कहां पर, रिफ्रैक्शन के केस में, जो रिफ्रैक्शन उन्होंने एक्सप्लेन किया था,
ठीक है। रिफ्लेक्शन बेसिक उन्होंने एक्सप्लेन किया था। रिफ्लेक्शन में उन्होंने बताया था कि एक पार्टिकल को अगर आप फेंकोगे तो ये ऐसा ऐसा ये इस तरीके से चला जाएगा वापस, ठीक है। ये बीच में नॉर्मल हमारा सेम एंगल बनाएगा, जस्ट लाइक इलास्टिक कोलिजन्स के केस में होता है, ठीक है। तो इलास्टिक कोलिजन के केस में जैसा होता है कि एक पार्टिकल को आप भेजोगे तो सेम एंगल बनाता हुआ निकल जाएगा। तो ये पार्टिकल नेचर रिफ्लेक्शन वाला उन्होंने तो सही एक्सप्लेन किया था, पर ये रिफ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट गलत हो गया था उनसे, ठीक है। और वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे इस चीज को। तो ये न्यूटन्स की जो कॉर्पस्कुलर थ्योरी है ये गलत साबित होती हुई दिख रही थी उस टाइम पे, और लोगों को लग रहा था कि लाइट पार्टिकल नहीं है, लाइट सिर्फ वेव है, जो कि थॉमस यंग ने प्रूफ कर दिया था, ठीक है, क्योंकि वो वेव की प्रॉपर्टीज को शो कर रहा था। तो थॉमस यंग ने इस तरह की चीजें अप्रूव कर दी थी। तो अब लोगों को लग रहा था कि लाइट वेव है, पार्टिकल शायद नहीं है। पर एक एक्सपेरिमेंट हुआ, ठीक है, कुछ टाइम बाद, जिसको एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया गया दो साइंटिस्ट द्वारा, जिनका नाम है लेनार्ड्स, ठीक है, लेनार्ड्स एंड हॉलवच, लेनार्ड्स एंड हॉलवच एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। तो देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक बहुत बेहतरीन फेनोमेनन है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, थोड़ा सा बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, बेसिकली आप एक मेटल सरफेस को जब लाइट में एक्सपोज करते हैं, ठीक है, मेटल सरफेस मैंने लिख दिया है यहाँ पे, लाइट में एक्सपोज करते हैं, तो क्या होता है, लाइट जैसे ही मेटल सरफेस पे आती है तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो, यानी जो मेटल की फ्रीक्वेंसी हो, अगर वो, इसको हम लोग न्यू नॉट ले लें, जिसको हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, आपको ये समझने में दिक्कत हो रहा होगा, पर अभी आप इतना समझो कि जैसे ही लाइट को आपको आपने फेंक कर मारा मेटल सरफेस पे, तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने लगे। इसको हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये मोटा मोटी आइडिया आप लोग बस इतना रखो, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था लेनार्ड्स एंड हॉलवच ने। तो देखो, उसके बाद 1905 में, ठीक है, 1905 में जो साइंटिस्ट आए, ठीक है, 1905 में जो साइंटिस्ट आए, एल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है, एल्बर्ट आइंस्टीन ने बेसिकली लेनार्ड एंड हॉलवच के ही एक्सपेरिमेंट्स पर ये कंक्लूजन दिया कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। एल्बर्ट आइंस्टीन ने इस बात को कंफर्म करा, क्योंकि लाइट इंटरफेरेंस दिखा रहा था पैटर्न, जो कि एक वेव दिखाता है, डाइफ्रैक्शन दिखा रहा था लाइट, जो कि एक वेव दिखाता है, पोलराइजेशन दिखा रहा था, जो कि एक वेव दिखाता है। अभी मैंने केवल आपको इंटरफेरेंस पैटर्न एक्सप्लेन किया है, मैं डाइफ्रैक्शन भी एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा सा आपको, एंड पोलराइजेशन के बारे में भी दिखाऊंगा कि पोलराइजेशन क्या है। पोलराइजेशन का यूज होता है, देखो, सन ग्लासेस में, ठीक है, पोलराइज सन ग्लासेस हम लोग पहनते हैं, तो वो चीजें हम लोग अभी समझेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। तो बेसिकली 1905 में ये पूरी तरह से क्लियर हुआ कि लाइट हैज अ डुअल नेचर, इट हैज अ वेव कैरेक्टर एंड इट हैज अ पार्टिकल कैरेक्टर एज वेल। सो मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि किस तरीके से लाइट वेव भी है एंड पार्टिकल भी है। अब मैं आपको स्क्रीन पर ले जाकर इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन के पैटर्न्स दिखाऊंगा, एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो वी विल समराइज व्हाट वी हैव स्टडीड टिल नाउ। ओके, सो अभी मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखाता हूं कि इंटरफेरेंस पैटर्न किस तरीके का दिखता है। आप देखो यहाँ पर, ये इंटरफेरेंस आपको जो दिख रहा है, मैंने आपको बताया था कि देखो, यंग्स ने क्या किया था, थॉमस यंग ने एक लेजर लाइट लिया, ठीक है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, और यहाँ से पास किया। देखो, दो स्लिट आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है, दो स्लिट्स बेसिकली आपको दिख रहे हैं, और ये देखो स्क्रीन पे किस तरीके से ब्राइट डार्क फ्रिंज बना है। देखो यहाँ पे ये ब्राइट फ्रिंज बना है, ठीक है, बी से मैंने लिखा ब्राइट फ्रिंज को, ये देखो डार्क फ्रिंज बना है, फिर यहाँ पे देखो ब्राइट, फिर यहाँ पे डार्क, ठीक है। तो ये इस तरह से ब्राइट डार्क स्क्रीन पे पैटर्न आपको ऑब्जर्व करने को मिल रहा है। तो आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, और ये केवल वेव ही शो कर सकता है, जो कि लाइट भी यहाँ पे शो करता हुआ दिख रहा है, इसीलिए लाइट वेव भी है, ठीक है। डाइफ्रैक्शन के केस में क्या होता है, बेसिकली मैं आपको समझाता हूँ, एक सेकेंड, ठीक है, ब्लैक स्क्रीन पे ले जाके मैं आपको समझाता हूँ। देखो, डाइफ्रैक्शन के केस में क्या होता है, वहां पर केवल एक स्लिट होता है, ठीक है। YDSE में क्या था, दो स्लिट लगे हुए थे छोटे छोटे, अब यहाँ एक स्लिट है और यहाँ पे एक सोर्स ऑफ लाइट है मोनोक्रोमेटिक। यहाँ से देखो, तो ये स्क्रीन पर यहाँ पर ब्राइट डार्क फ्रिंजेस बनते हैं, पर यहाँ पर देखो, यहाँ पे जो ब्राइट फ्रिंज बनेगा, ठीक है, ये ब्राइट फ्रिंज का विड्थ जो है ज्यादा होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो डार्क बना, ठीक है, फिर जो नेक्स्ट ब्राइट बनेगा उसका थोड़ा सा विड्थ घट जाएगा, एंड ये सबसे ज्यादा ब्राइट होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा ब्राइट बीच वाला, ठीक है, सेंट्रल जो फ्रिंज होता है वो सबसे ज्यादा ब्राइट होता है। उसके बाद वाला जो फ्रिंज होता है वो डार्क फ्रिंज होता है, ठीक है, सॉरी, उसके बाद जो है वो उतना ब्राइट नहीं होता है, ठीक है, उतना ब्राइट नहीं होता है, लेस ब्राइट होता है। पहला वाला जो फ्रिंज बनता है
बीच वाला वो सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली आपको क्या करना है, देखो डाइफ्रैक्शन के केस में जो आपका स्क्रीन पे जो पैटर्न बनता है ब्राइट डार्क, उसमें क्या होता है कि आपको पूरा जो पैटर्न बनता है उसमें जो बीच वाला होता है, जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज होता है वो सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट होता है। उसके बाद जो भी ब्राइट फ्रिंज बनता है डार्क के बाद वो उतना ब्राइट नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि वहां पर इंटेंसिटी का डिफरेंस हो जाता है। डाइफ्रैक्शन के केस में देयर इज अ डिफरेंस इन इंटेंसिटी, और इंटरफेरेंस में क्या हो रहा था हमारा, इंटरफेरेंस में जो भी ब्राइट स्पॉट है वो सब सेम इंटेंसिटी से ग्लो करते हैं। डाइफ्रैक्शन के केस में ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर जो ब्राइट स्पॉट है डार्क स्पॉट है वो अलग अलग इंटेंसिटी से ग्रो करते हैं और लगातार इंटेंसिटी कम होता चला जाता है डाइफ्रैक्शन के केस में। अभी मैं आपको एक आपको फिगर दिखाने वाला हूं, आप फिगर देखो, ठीक है, एंड फिर उसके बाद आप बताओ कि किस तरीके से, ठीक है, डाइफ्रैक्शन दिख रहा है आपको। अभी एक सेकंड मैं ये अनब्लैक कर दूं स्क्रीन। ये देखो यहाँ पे आपके सामने जो फिगर आपको दिख रहा है ये देखो यहाँ पर अगर इस वाले फिगर में आप देखेंगे तो ये देखो ये कितना ज्यादा ब्राइट दिख रहा है, ये वाला पोर्शन आपको कितना ज्यादा ब्राइट है। उसके बाद देखो डार्क है, एंड उसके बाद देखो ये ब्राइट है, तो ये इतना ब्राइट नहीं है, जितना बीच वाला ब्राइट है उतना ब्राइट नहीं है। इंटरफेरेंस में क्या होता है, सब जो ब्राइट फ्रिंजेस हैं सब सेम इंटेंसिटी से ग्लो करते हैं, जो डार्क फ्रिंजेस है सबका इंटेंसिटी ऑलमोस्ट कम होता है। यहाँ पर देखो नहीं होता है, ये बीच वाला देखो कितना ज्यादा ब्राइट आपको दिख रहा है ना, ये ब्राइट, एंड उसके बाद डार्क है, एंड देन उसके बाद देखो ये जो ब्राइट वाला बना हुआ है इसका विड्थ भी बढ़ गया है, देखो पहले से है ना, विड्थ भी बढ़ गया है, और इसका विड्थ देखो क्या है, इस थोड़ा बढ़ गया है। तो आप देखो किस तरीके से ये जो है उतना ब्राइट नहीं है, थोड़ा डिम हो गया है। तो यहाँ पर जो इंटरफेरेंस, जो भी इंटरफेरेंस पैटर्न में कह रहा हूँ, इंटरफेरेंस नहीं कहना चाहिए, जो भी डाइफ्रैक्शन यहाँ जो पैटर्न आपको बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो भी फ्रिंजेस बन रहे हैं ब्राइट डार्क फ्रिंजेस, इनकी इंटेंसिटी में देयर इज अ डिफरेंस, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं डाइफ्रैक्शन, और ये केवल वेव नेचर को दिखाता है, ठीक है, वेव ही ऐसा कर सकता है केवल, तो इसीलिए लाइट को वेव की तरह भी कंसिडर किया गया है। एक नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं, पोलराइजेशन क्या होता है। देखो तो पोलराइजेशन, देखो ये एक आपको व्यू दिख रहा है, कार के अंदर आप बैठे हुए हैं, कार ड्राइव कर रहे हैं, देखो तो ये जो व्यू है ये व्यू विदाउट पोलराइज्ड लेंसेस है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं विदाउट पोलराइज्ड, ठीक है। अभी आपने कुछ भी नहीं पहना, चश्मा वगैरह नहीं पहना, ठीक है, विदाउट पोलराइज्ड लेंसेस, तो आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है, सामने से जो सनलाइट आ रही है ऐसा दिख रहा है आपको, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। लेकिन अगर आप चश्मा लगाए हुए हैं, आप पोलराइज्ड लेंसेस आपने पहने हुए हैं, तो ये देखो यहाँ पे लिख दो पोलराइज्ड लेंसेस के साथ, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ विथ पोलराइज्ड लेंसेस, ठीक है। पोलराइज्ड लेंसेस के साथ आपको कुछ इस तरीके का दिखने को मिल रहा है कि आपको देखो ये जो इंटेंसिटी इसका इतना ज्यादा दिख रहा था, ये इसका इंटेंसिटी कम हो गया है। बेसिकली अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट बना दिया गया है, ठीक है। तो ये लेंसेस का काम होता है, और ये जो फिनोमेना है ये भी आपको वेव नेचर के अकॉर्डिंग ही एक्सप्लेन हो पाता है। तो इसीलिए लाइट को कंसीडर किया गया है कि लाइट वेव भी है और पार्टिकल भी है। तो मैंने आपको बहुत सारी चीजें दिखाई हैं यहाँ पर। अब आप समराइज करेंगे इन चीजों को, तो अगर आप कह सकते हैं कि कौन कौन से नेचर पार्टिकल नेचर को, कौन कौन सी चीजें पार्टिकल नेचर को प्रपोज करती हैं, तो आप कह सकते हैं कि जो रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, आप एक नॉर्मल पार्टिकल को भी अगर आप फेंकेंगे तो उसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो बेस्ड होगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आप कह सकते हैं कि एक पार्टिकल नेचर रिफ्लेक्शन आपको एक पार्टिकल नेचर शो करता है। रिफ्रैक्शन के केस में भी आपको पार्टिकल नेचर शो होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हमने अभी पढ़ा, थोड़ा सा, ज्यादा तो कुछ नहीं पढ़ा पर फिर भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, जिसमें एक मेटल सरफेस को जब आप लाइट में एक्सपोज करते हैं तो वहां पे किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये तीन जो फिनोमेना आपको दिख रहे हैं ये बेसिकली पार्टिकल नेचर को प्रपोज करते हैं। और जो आपका ये है इंटरफेरेंस है, ठीक है, इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन, ठीक है, डाइफ्रैक्शन मैं यहाँ पे आप लिख लेना, ठीक है, मैं कई बार लिख चुका हूँ, पोलराइजेशन, ठीक है। तो ये सारी जो तीन चीजें आपको दिख रही है, इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये आपको वेव नेचर को दिखलाती हैं कि लाइट वेव भी है, ठीक है। तो इसीलिए लाइट को कंसिडर किया गया है कि लाइट हैज अ डुअल नेचर, इट हैज अ वेव नेचर एंड इट हैज अ पार्टिकल नेचर एज वेल। सो आई होप मैं आपको ये समझाने में पूरी तरह से सफल हो पाया हूँगा कि लाइट किस तरीके से एक पार्टिकल भी है, एक वेव भी है, और
बहुत हद तक मैंने क्लैरिटी देने की कोशिश करी है। एंड ये देखो, आपके कोर्स का ये कंटेंट नहीं था। अभी ये जो फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड किया है लाइट पे, ये आपके कोर्स का नहीं है। इसके बाद जो भी वीडियो आएंगे ये आपके बोर्ड्स लेवल के होंगे, आप आसानी से सैंपल पेपर एंड अच्छे न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाए, उस पर बेस्ड होंगे, ठीक है। पर अभी ये जो फर्स्ट वीडियो मैंने दिया है ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ये आपकी जो फिजिक्स में जो समझ है उसको काफी हद तक डेवलप करेगा। एंड आप अगर इस वीडियो को पसंद आए अगर आपको, तो आप शेयर कर सकते हैं। एंड जितना ज्यादा आप शेयर एंड सपोर्ट दिखाएंगे, मैं उतना ज्यादा यूजफुल कंटेंट्स आपके लिए लेकर आ पाऊंगा। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल आल्सो, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा कुछ ही दिनों में। टिल देन, थैंक यू।